राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो पीपल का पेड़ होता है। जैसा कि पीपल का पेड़ अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारी पेड़ माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ। तो जो स्वयं कृष्ण भगवान जिस स्वरूप में बसते हों, जिस पेड़ में, जिस पीपल के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास माना जाता हो, वो तो सचमुच में चमत्कारी हुआ ही। और इसकी पूजा अर्चना करने का भी विशेष विधान माना जाता है। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य तब होता है जब लोगों में ये भ्रांति फैली हुई दिखती है कि जब किसी पे कोई साढ़े साती हो, किसी का अढ़ैया चल रहा हो, तभी, या फिर किसी पे कोई शनि दोष हो, तभी वो पीपल की पेड़ की पूजा के बारे में सोचते हैं। लेकिन देखिए, इन स्थितियों में जब शनिदेव का जो भी शनि दोष लगा हुआ है, या फिर किसी मनुष्य पे साढ़े साती चल रही है, या फिर अढ़ैया चल रहा है, तो इस स्थिति में तो पीपल के पेड़ की पूजा करना एक अद्भुत प्रयोग करने के बराबर होगा, जिसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी जो नॉर्मल लाइफ में है, मतलब नॉर्मल लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं और वो धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि उनके परिवार में कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे लोग यदि निरंतर पीपल के पेड़ में रविवार छोड़ के मीठा जल अर्पित करें, तो वो अपने आप में ही देखेंगे कि उनके परिवार से जो वो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वरदान ही समझिए, क्योंकि जिस पेड़ में स्वयं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वास हो, वो पेड़ सचमुच में धन प्रदान करने वाला देव तो कहलाता ही है। पीपल का पेड़ की पूजा करने से शनि दोष तो दूर होता ही होता है, इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में ही हमारे पितरों का भी वास होता है। तो जब हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो हम पितृ दोष से भी मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से कितने चमत्कारिक रिजल्ट हुए। हम शनि दोष से बच सकते हैं, शनि की ढैया साढ़े साती जो भी चल रही है उससे भी बच सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस आपके परिवार में रिसेंटली चल रही होगी, उससे भी आप निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आपको बताया, हमारे पितृ दोष से भी हमें मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के राह खुलते चले जाते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर मनुष्य की ज़िंदगी में पितृ दोष हो तो उसकी उन्नति बहुत रुकी रुकी सी रहती है। तो अगर ऐसा संभव है कि मात्र एक पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमारे पितृ दोष भी समाप्त हो सकते हैं, तो हमें पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब कि पीपल के पेड़ में पूजा करते समय किस किस बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, लगभग मैक्सिमम सभी लोगों को पता होता है, ठीक है। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, जब भी पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें तो ऐसे तो सूर्योदय के पहले ही पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। लेकिन जब भी आप चाय में दीपदान करने जाते हैं सुबह में, तो देखिए हम लोगों को जल चढ़ाना चाहिए। कैसे जल चढ़ाना चाहिए? जल में आपको मीठा जल चढ़ाना चाहिए। मीठा, उसमें गुड़ या बतासे आप डाल सकते हैं। उसके बाद उस जल में आप तिल मिला सकते हैं, चावल मिला सकते हैं। और उसके बाद अगर आप विष्णु भगवान जी को मनाने, लक्ष्मी माता को मनाने के लिए जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको जल चढ़ाते समय कहना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जल समर्पित करना चाहिए। और अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ा रहे हैं तो ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जल को अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप दीपक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा की जो संख्या होती है वो 5, 7 या फिर 11, इस संख्या में आपको परिक्रमा करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग 7 परिक्रमा करते हैं, जो कि फलकारी भी माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम छोटी सी पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सुबह पूजा करने गए हैं और उसी दिन अगर आप शाम को सेम जगह, जिस पीपल के पेड़ की आपने सुबह पूजा अर्चना वंदना की है, उसी जगह अगर आप शाम को दीप दान करेंगे तो ये अत्यंत ही फलकारी होगा और आपकी पूजा का,
आपको पूरा फल मिलेगा। जी हाँ, केवल सुबह जल चढ़ा के आपको छोड़ नहीं देना है, आपको शाम के समय उसी जगह पे जाके सरसों के तेल में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आपकी पूजा का जो आपको फल है वो पूरा मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा को करेंगे। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे अगर स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करने गई हैं तो वो पीपल के पेड़ में जल भोग अर्पित करने के बाद वो पीपल के पेड़ में सिंदूर अर्पित करती है। तो वो उचित भी है, क्योंकि पीपल के पेड़ में ही माता लक्ष्मी का वास माना गया है। लेकिन जब पुरुष पूजा करने के लिए जाए तो वो सिंदूर ना समर्पित करें, वो सिंदूर की जगह रोली समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही जो जहाँ भी आप पीपल के पेड़ की पूजा करने गए हैं उसके आसपास जो भी मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर है, वो हनुमान जी का मंदिर है, या फिर वो माता रानी का मंदिर है, जो भी मंदिर है, आपको पीपल की पेड़ की पूजा करने के साथ साथ वहाँ जो मंदिर स्थापित है उस मंदिर में भी पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये वहाँ जो मंदिर है, वहाँ के जो देव है उनका निरादर माना जाता है और आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। इसीलिए आपको पीपल के पेड़ के साथ साथ वहाँ जो भी मंदिर है उसमें भी अपनी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। देखिए, बहुत से लोग ना पीपल के पेड़ को अच्छा नहीं मानते, या फिर कहीं पे भी उगाता तो वो ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसे ही हमें किसी भी मतलब उगाया है और आपको नहीं रखना तो आप ऐसे उखाड़ के उसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, इससे आपको दोष लगता है। तो आप ऐसे ही जहाँ तहाँ पीपल का पेड़ को उखाड़ के नहीं फेंकें। अगर फिर भी आप इस स्थिति में है कि नहीं यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो आप किसी से उस पीपल के पेड़ को उखड़वा के, ठीक है, उसे नदी तालाब के किनारे लगवा दीजिए। तो इससे क्या है, जो भी दोष आपको लगा होगा वो दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो पौधा है वो कहीं ना कहीं तो पनप ही रहा है, फली फूल रहा है, तो फिर आपको उस चीज़ का दोष नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी कार्य को करने से पहले किसी विशेषज्ञ अर्थात किसी पंडित जी से ज़रूर थोड़ा सा पूछ लें, तो ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत ही पूजनीय पेड़ है, तो इसे यूं ही ऐसे ही उखाड़ के इधर उधर फेंक के इस पीपल के पेड़ का अनादर कृपया करके ना करें, तो इसके विपरीत परिणाम होते हैं। अतः कोई भी कार्य को करने से पहले 2 बार अवश्य सोचें और किसी बड़े की सलाह भी अवश्य लें। इसके साथ आते हैं कि जब बहुत से लोग शनि की 7.5 या फिर अढ़ैया या फिर शनि दोष को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ पे पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो जैसा कि आपको पहले ही कहा, आप सूर्योदय के पहले करें और मीठा जल अवश्य चढ़ाएं। मीठा जल में काले तिल और अक्षत इसको मिला करके आप जल को प्रज्वलित करें। उसके साथ ही आप दीपक भी जला रहे हैं, आप परिक्रमा भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो इस समय आपके लिए बहुत ही फलकारी होगा। क्योंकि देखिए, जब ऐसा कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन पे 7.5 आती है या फिर अढ़ैया चलता है, तो वो उसकी लाइफ में ना बहुत उथल पुथल आ जाता है। तो उथल पुथल आती है क्योंकि शनि दोष चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो जब पीपल के पेड़ की पूजा करें, तो पीपल के जड़ में सारे पूजा सामग्री देने के बाद थोड़े सा सरसों तेल भी पीपल के जड़ में अवश्य अर्पित करें। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, आप ज़रूर सुनिए। कि जब हनुमान जी लंका गए थे, तो लंका से उन्होंने वहाँ शनिदेव को बंदी बना के रखा हुआ था रावण ने। तो हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त करवाया था। जब शनिदेव जी को उन्होंने मुक्त करवाया, तो शनिदेव के शरीर पे जगह जगह बहुत ही चोट के निशान थे, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इसके लिए हनुमान जी ने शनिदेव को सरसों के तेल का लेप लगाया, जिससे उन्हें बहुत ही आराम मिला था। तभी से ये प्रचलन चला आ रहा है कि शनिदेव पे सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, और जो भी व्यक्ति शनिदेव पे सरसों का तेल चढ़ाता है उससे शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और उस पे उनकी जो वक्र दृष्टि है वो नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप शनिदेव की पूजा करने जाएं, तो उनके फेस टू फेस
मतलब उनकी आंखों में, जैसे सभी भगवान के पास जाते हैं ना, तो उनके आंखों में आंखें देख करके आप पूजा अर्चना वंदना करते हैं या फिर सामने से करते हैं। लेकिन शनिदेव के पास जब भी आप पूजा करना जाए तो साइड होकर के जाएं, और जब भी आप अपनी जो दृष्टि है वो उनके आई कांटेक्ट में ना लेके आएँ। जब भी आप अपनी आंखों का जो आप जब देख रहे हैं शनिदेव जी को, तो या तो आपकी नज़रें उनके पैरों को देखते रहें या फिर उनके यहाँ पर देखें। तो इससे क्या होगा कि उनकी आइज़ पे आपका कांटेक्ट नहीं होगा और शनिदेव की जो दृष्टि है वो भी आप पे नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आप अपनी पूजा अर्चना को कर सकते हैं और भगवान करे आपकी पूजा अर्चना सफल हो। आप जिस मनसा से भी अपनी पूजा कर रहे हैं, जिस अच्छी मनसा से कर रहे हैं, भगवान आपकी उस मनोकामना को, उस मंशा को पूरी करे और आपको उन्नति प्रदान करे। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर के साथ जुड़े रहिएगा। राधे राधे।